सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको गर्मियों में होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम शीतकारी के बारे में बताऊंगी। शीतकारी जैसा कि नाम से विदित है, इसको करने से शरीर में शीतलता आती है। आपके मुख में जो दुर्गंध आती है, बहुत से लोगों के मुंह में आपने देखा है, आप पास जाएंगे उनसे बात करेंगे तो मुंह में से दुर्गंध आती है, वो दुर्गंध दूर हो जाती है। मुख में अगर आपके मुख में पायरिया रोग है तो वो भी दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करता है ये प्राणायाम। इसको करने की मैं बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले आप शीतकारी करने के लिए जो मुख की मुद्रा बनती है उसको देखें और बहुत ध्यानपूर्वक देखें कि किस तरह से मुख की मुद्रा बनाई है मैंने। उस मुख की मुद्रा को अगर आप बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे तो आपको प्राणायाम का दुगना लाभ मिलेगा। आप एक बार देख लें। आपको अपने होठों को बहुत कस के भींचना है, बंद करके अच्छे से उनको प्रेशर देके दबा लेना है। अपने होठों को अधिक से अधिक खोलकर रखना है। आप ये मुद्रा आपने अच्छी तरह से देख ली। अब आप किसी भी सुखासन में बैठेंगे जिसमें भी आपको आराम मिले। कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आप पद्मासन में बैठें, पलौथी मार के बैठें। आप पैरों को आगे सीधा करके भी बैठ सकती हैं, लेकिन अपनी हथेलियों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। अंगूठे और तर्जनी उंगली को टच करते हुए तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे और हथेली का पृष्ठभाग अपने घुटनों पर रखेंगे। कमर को सीधी करेंगे, गर्दन को सीधी करेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। आंखें कोमलता से बंद करने के लिए अपने मन को शांत करेंगे और बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको मुख की मुद्रा बनाकर बताई थी, आप वही मुद्रा बनाएंगे। होठों को अधिक से अधिक खोलते हुए रखेंगे, खींच कर रखेंगे। अब आपको अपने होठों के दोनों किनारों से और दांतों के बीच से श्वास को अंदर भरना है। बहुत धीरे 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 होठों के किनारे से और जो आपके बंद दांत हैं कस के, उसमें से आपको धीरे धीरे हवा को अंदर भरना है, वायु को अंदर लेनी है। धीरे धीरे श्वास को भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। जब पूरी श्वास भर जाए तो अपने होठों को ढीला करते हुए मुंह को बंद कर लें और जो भरी हुई श्वास है उसको यथासंभव रोक कर रखें। अब जितनी देर आप उस श्वास को अंदर रोकेंगे उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। शीतलता का आभास आपको धीरे धीरे होने लगेगा। और जब आप श्वास रोकनी आपको मुश्किल हो जाए, आपको लगा कि आप मैं सांस नहीं रोक पाऊंगा, तो उसको अपने नासिका रंध्रों से, दोनों नासिका रंध्रों से अंदर भरी वायु को धीरे 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 करके उसको बाहर निकालना है। जब पूरी श्वास आपकी बाहर निकल जाए तो शांत भाव से बैठिए। आधा मिनट, 1 मिनट शांत भाव से बैठेंगे। उसके बाद दूसरी आवृत्ति के लिए मुख मुद्रा बनाएंगे। इस तरह आपको एक बार में कम से कम 10 बार शीतकारी का अभ्यास अवश्य करना है। अगर आप इस प्राणायाम का पूरा प्रभाव लेना चाहते हैं, पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको एक बार में 10 से 20 बार इस अभ्यास को करना है। दिन में कम से कम 2 बार तो अवश्य ही करना है। आप इस अभ्यास को करके देखेंगे तो आप अपनी बीमारियों को खुद कंट्रोल में होता हुआ पाएंगे। तो इस प्राणायाम को आप करते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ गर्मियों में किया जाता है। लेकिन अगर किसी को कफ की शिकायत है या किसी को ठंड ज़्यादा लगती है या ठंडों में, जाड़ों में, इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से लाभ और हानि के बारे में बताते हुए आपको नई नई चीज़ें मालूम होती रहेंगी। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।